माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मैं भी खैरियत से हूँ। अगर बात करें हमारे सीनियर आर्टिस्ट इब्रारुल हक की और बात करें अदाकारा जो कि पाकिस्तानी अदाकारा, पुरानी अदाकारा है मिशी खान, उनकी बात करें तो इस वक्त इन दोनों का झगड़ा जो है वो इतनी ज़्यादा शिद्दत क्यों अख्तियार कर गया है, मामला कहाँ से शुरू हुआ, कब से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक था जो इनको इतनी देर बाद आकर ये झगड़ा जो है वो करना पड़ा और ये कहाँ से शुरू हुए, ये सारे मामला पर आज बात करेंगे। आपको बताऊंगी ऐसी ऐसी हैरत अंगेज दोनों की तरफ से दोनों ने एक दूसरे पर जो इल्जामात लगाए हैं उसके हवाले से बहुत ही दिलचस्प वीडियोस भी दिखाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे के हवाले से क्या क्या बयानात दिए हैं वो भी बताएंगे और असल में ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और अब कहाँ का रुख इख्तियार कर रहा है, इन तमाम बातों के बारे में आज आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी आपको कि हमारी वेटरन एक्ट्रेस अगर मिशी खान की बात करें तो आजकल आप जैसा कि जानते हैं कि उनकी मकबूलियत जो है वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब उनको काम मिलना बंद हो चुका है। काफ़ी अरसे से वो फ्री हैं, इसीलिए तो वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। और वहीं पर अगर बात करें इब्रारुल हक की तो बेशक वो अभी सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और वो एक बहुत ही काबिल आर्टिस्ट हैं और उनकी पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए कि उनको जाना जाता है उनके काम की वजह से। ताहम इन दोनों के दरमियान क्या ऐसा झगड़ा हुआ, अब इसके हवाले से आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि 1996 की बात है जिस पर जनाब इब्रारुल हक कहते हैं कि वो मिशी खान को नहीं जानते और इस पर मिशी खान कहती हैं कि ये मुझे जानते हैं। जबकि मिशी खान का कहना है कि इब्रारुल हक की अगर बात करूं तो 1996 में जब वो होस्टिंग करती थी और बहुत सारे प्रोग्राम्स को होस्ट करती थी, बहुत सारे चैनल्स पर काम कर रही थी, तो उस वक्त वो कहती हैं कि जो पहला ब्रेक था वो उन्होंने इब्रारुल हक को दिया और वो उनके कॉन्सर्ट पर आए और उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया और ना सिर्फ करवाया बल्कि इनको प्रमोट भी किया। वहां पर अब जाकर इब्रारुल हक साहब ने जो भी उनके सामने रोना धोना रखा होगा या जिस भी हवाले से मिशी खान ने इनके बारे में कहा कि इनको कोई भी नहीं जानता था, ताहम मैंने इनको ये पहला ब्रेक दिया। अच्छा चलिए, ये तो एक अलग बात है। अगर बात करें अब इब्रारुल हक की तो उन्होंने क्या बयान दिया है, जबकि निकला है कि जी इब्रारुल हक कहते हैं कि अगर मिशी खान या कुछ ऐसी करके आर्टिस्ट है, यानी कि इब्रारुल हक साहब एक तरफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिशी खान को जानते ही नहीं है, दूसरी तरफ मिशी खान कह रही हैं कि इब्रारुल हक जो हैं इनको पहला ब्रेक जो है मैंने दिया है। इसके हवाले से भी आपको मजीद बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर बात करें हम कि एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की थी इब्रारुल हक साहब ने और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था जिसपे उन्होंने कहा इंडियन कंपनी थी एरोस और वहां से मुझे मूवी ऑफर हुई। मूवी में स्टोरी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह के था कि उसमें दो सिंगर्स थे, एक पाकिस्तान की तरफ से था और एक इंडियन सिंगर था, तो उन्होंने मुझे ऑफर की। जबकि उसमें हमारी जो स्टार कास्ट थी उसमें जो एक्ट्रेस थी वो कैटरीना कैफ थी। तो इब्रारुल हक साहब का कहना है कि उनका जो स्क्रिप्ट था वो कुछ बोल्ड था और कुछ ऐसी चीज़ें थी उसके अंदर जो मेरी वैल्यूज़ को टच कर रही थी, उससे हट के थी, सो मैंने उस चीज़ को इनकार कर दिया। अब ये तो उन्होंने बयान दिया एक पॉडकास्ट में। उसके फ़ौरन बाद जो मिशी खान है जो कि हमेशा तनकीद की जद में रहती हैं, क्यों रहती हैं? क्योंकि वो कोई ना कोई जनाब ट्रोलिंग करती रहती हैं और सोशल मीडिया पर किसी ना किसी को निशाना बनाती रहती है तनकीद का। अगर बात करें कुछ दिन पहले इमरान अब्बास की, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था कि आशिकी 2 में उन्हें ऑफर हुई थी और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। मिशी खान समेत दीगर कई लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। बाद में जब संजय लीला भंसाली ने खुद इस चीज़ की तस्दीक की कि मैं हीरा मंडी के अंदर अगर कास्ट करने की बात करता पाकिस्तानियों में माहिरा खान, फवाद खान और अगर उन्होंने कहा कि तीसरा आर्टिस्ट तो उन्होंने कहा था इमरान अब्बास को कास्ट करने की बात की थी। और इस पर इमरान अब्बास ने जनाब एक वीडियो बयान भी जारी किया जिस पर उन्होंने कहा कि शुक्रिया आपका कि आपने इस चीज़ की तस्दीक कर दी। अब ये मसला यहाँ पे ये चलता है जनाब कि अगर बात करें कि हमारा कोई भी आर्टिस्ट जो कि ये कह देता है गलती से कि मुझे इंडिया से ऑफर हुई, तो हमारे ही जो लोग हैं वो उसको इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हें वहां पे ऑफर हो सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इमरान अब्बास जो है वो क्लियर हुए, इस चीज़ में से निकले बाहर, ऐसे ही इब्रारुल हक ने जब कैटरीना कैफ का नाम लिया तो मिशी खान ने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। ना सिर्फ तनकीद की बल्कि एक प्रॉपर वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने इब्रारुल हक के बारे में क्या कहा मैं चाहूँगी आप सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैंने एक वीडियो मेरी दोस्त ने मुझे इनबॉक्स की है इब्रारुल हक की, जो मैंने उनके लिए कहा, बिल्कुल मैंने उनके लिए कहा, जो मैंने फ़ील किया वो कहा, जैसे भी कहा, चुड़ैलों वाली हंसी करके कहा, मैंने बिल्कुल कहा, आई ओन दैट।
और उस पर उन्होंने जवाब दिया है। वो नीचे लिख के लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं। मैंने भी लिख लिया, मैंने कहा उनकी पूरा जुमला लिखूं मैं कि हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट हैं मुशी या मिशी खान करके कोई। अच्छा, मैं आपकी गजनी की याददाश्त वापस लाती हूँ। 1996 में लाहौर पीसी में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था जिसकी होस्टिंग के लिए मुझे कराची से बुलाया गया था। उस वक्त मुझे, और आज भी पूरी दुनिया जानती है, उस वक्त आपको कोई नहीं जानता था। आप टीचिंग करते थे HSN में और फिर भी मैंने आपको बहुत इनकरेज किया। वॉज वेरी नाइस टू यू। और उसके बाद बहुत और कॉन्सर्ट्स में मुलाकात हुई। आप मेरे चैनल पे भी आए थे 3-4 साल पहले गाना गाए। जी, तो मिशी खान के इस बयान के बाद जनाब अगर बात करें इब्रारुल हक साहब की, तो वो इतने सीख पाओ गए, इतने गुस्से में आ गए कि उनसे बर्दाश्त ना हुआ और अब उन्होंने भी एक मिशी खान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक वीडियो जनाब अपना बयान, जो वीडियो बयान है वो जारी कर दिया है। और उस वीडियो बयान में इब्रारुल हक साहब कहते हैं कि एक आर्टिस्ट है कोई बहुत ही पुरानी अननाउन करके, और अगर बात करें मिशी या मुशी करके कुछ उनका नाम है, और वो एक ऐसी आर्टिस्ट है कि शायद उनको इंडिया से अगर ऑफर हो तो वो उनकी डेथ ही हो जाए खुशी के मारे कि मुझे वहां से ऑफर हुई है। और फिर साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैं चाहूंगी कि इन्होंने क्या बातें की हैं आप खुद भी सुनिए, जिसपे वो कहते हैं कि जब हम खुद ही अपने स्टार्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनको इस तरह से लेट डाउन करेंगे, तो हमारे स्टार्स जो हैं वो कैसे इस चीज़ का यकीन दिला पाएंगे कि उनको भी इंडिया से ऑफर्स हो रही हैं, वो भी इंडिया में काम कर सकते हैं। चलिए आप पहले इब्रारुल हक का बयान सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। मैं हूँ इब्रारुल हक और पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट में मैंने कह दिया एक सवाल के जवाब में कि हाँ, मुझे इंडिया से ऑफ़र आई थी रॉस कंपनी से, और कटरीना कैफ जो है उसमें एक उनके साथ काम करने का। और वो हुआ ये था कि एक पाकिस्तानी सिंगर था उसमें और एक इंडियन सिंगर था और कटरीना कैफ थी। ये मुझे उन्होंने मूवी का थीम बताया और मैंने जवाब दे दिया। और उसके जवाब को लेकर हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट है मिशी खान करके कोई, तो उन्होंने उस पर एक रिलीज़ कर दिया एक अपना पूरा जी बड़ा इतराज़ वाला और मजाक का खेज़ किस्म का, जिसमें बहुत इंसल्टिंग सा वे में, जिस तरह मैं पता नहीं पाकिस्तानी नहीं हूँ या उनकी बरादरी से नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऑफ़र हुई थी तो बताया क्यों नहीं अभी तक अब छुपाए बैठे रहे, और जो लोग भी पार्टी छोड़ते हैं वो शायद पागल हो जाते हैं। एक तो मैं अर्ज़ कर दूँ, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है ना मैंने कोई पार्टी छोड़ी है, मेरे पॉलिटिक्स को फ्रीज़ किया हुआ है। दूसरा 12 साल पहले वाला क्लिप भी आ गया है, वो आपके हवाले मैंने कर भी दिया है और अभी मैं शाया भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को सेटिस्फैक्शन हो। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि अचीवमेंट है कि इंडिया से ऑफर हुई। एंड मुमकिन है आपको जब फ़ोन आए तो आपकी एक्साइटमेंट में डेथ हो जाए, कितने क्यूट होंगे आपके, बहुत ही होगी। मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मैं एक ज़िंदगी में कितने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल्स बना सकता हूँ। 3 हमने बनाए हैं, अभी अरबों रुपए के मंसूबे चल रहे हैं। कितने लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क आएगा, कितनी नर्सिंग स्कूल्स बनाएंगे पाकिस्तान से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में बाहर आए। मेरी ये वाली अचीवमेंट्स, मेरी कोशिश होती है। आपकी सिर्फ ये, फिर आपका क्या ख्याल है? आप अपने मुल्क के आर्टिस्ट को डिफेम कैसे करें? मैं मेरा फेम ना मेरा मकसद है, ना पैसे कमाना मकसद। आपका ख्याल है मुझे कभी इंडिया से कॉन्सर्ट्स के लिए ऑफर नहीं आई होगी? मैं पूरी दुनिया में करता हूँ, तो ये पड़ोस में मुझे ऑफर नहीं आई होगी। मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे वैल्यूज़ के साथ उसका टकराव होता है। मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ चुका हूँ। तो हमारी सोच कई दफ़ा फ़र्क होती है और हम अगले बंदे को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि वो किस तरह से सोच रहा है। हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो है वो लंदन वाले इधर आते हैं, मेरे गाने गा के इधर शादियों में कॉन्सर्ट्स करके चले जाते हैं। जो पाजी अगर आप शादियों में गा रहे होते ना, हमें किसी ने नहीं बुलाना था जी यहाँ पे, आपकी मेहरबानी, आप नहीं गाते। मैं नहीं गाता, मुझे खुद 1000 करोड़ की ऑफर करे, मैं नहीं गाता। मैंने अपनी वालदा के साथ वादा किया था, वो वैल्यू सिस्टम में नहीं आता, वो मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं आता। अब आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? ये है मुमकिन, आप मुझे निकाल के दिखा दें कहीं पर, क्या शादियों में मुझे ऑफर नहीं होती हो? सो कुछ लोगों के उसूल होते हैं, वो अपने उसूलों को, अपने मुल्क को, अपनी वैल्यूज़ को, इंसानियत को ऊपर रखते हैं इन सारी चीज़ों से। सो आप भी खुदारा इन चीज़ों से बालातर हो जाएं, इससे बालातर होकर सोचें। इंसल्ट किसी को इसलिए ना किया करें कि आपका अपना मुल्क है, हम आपके हैं।
आपकी अपनी इंसल्ट होती है अगर आप हमारी इंसल्ट करते हैं, और अपनी वैल्यूज को मैं नौजवानों को कहूँगा ज्यादा तरजीह दी। जी, तो इब्रारुल हक का भी आपने जवाब सुना, बहुत ही गर्मा गर्म मजेदार जवाब दिया इब्रारुल हक साहब ने। और इस हवाले से बहुत सारे सार्फिन, जैसा कि आप साथ साथ कमेंट्स पे पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर इब्रारुल हक साहब को अप्रिशिएट किया और कहा है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। मिशी खान साहिबा की आदत है हर किसी पर तनकीद करना। इससे पहले अगर बात करें शिराजी विलेज व्लॉग्स की, उस बच्चे पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, उनके जवाब में भी वसीम बदामी ने वीडियो जारी किया। इस तरह से उन्होंने कई बयान किए और कई लोगों ने उनको बहुत सारे जवाब दिए। जैसे कि आप साथ साथ कमेंट्स में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं इब्रारुल हक साहब के साथ हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज भी उनके फैंस की तादाद जो है उसमें कोई कमी नहीं हुई है और मिशी खान को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आपको बताऊं कि मिशी खान फिर भी बाज नहीं आई हैं और इब्रारुल हक की इस बात के बाद मिशी खान ने फिर से एक बयान दे डाला है कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ वीडियो शेयर किया है इब्रारुल हक साहब, और मैं आपको बताती चलूं कि मैं आपको जानती हूँ और मेरा और आपका ताल्लुक क्या है। इस हवाले से वो क्या कहती हैं आप जल्दी से सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। मैंने उनके लिए कहा, बिल्कुल मैंने उनके लिए कहा, जो मैंने फील किया वो कहा, जैसे भी कहा, चुड़ैलों वाली हंसी करके कहा, मैंने बिल्कुल कहा, आई ओन दैट। और उस पर उन्होंने जवाब दिया है, वो नीचे लिख के लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं। मैंने भी लिख लिया, मैंने कहा उनकी पूरा जुमला लिखूं मैं कि हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट हैं मुशी या मिशी खान करके कोई। अच्छा, मैं आपकी गजनी की याददाश्त वापस लाती हूँ। 1996 में लाहौर पीसी में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट था जिसकी होस्टिंग के लिए मुझे कराची से बुलाया गया था। उस वक्त मुझे, और आज भी पूरी दुनिया जानती है, उस वक्त आपको कोई नहीं जानता था। आप टीचिंग करते थे HSN में और फिर भी मैंने आपको बहुत इनकरेज किया। वाज वेरी नाइस टू यू। और उसके बाद बहुत और कॉन्सर्ट से मुलाकात हुई। आप मेरे चैनल पे भी आए थे 3-4 साल पहले। आपको ये ऑफर होती तो पता नहीं आप फ़ोन उठा के आपकी डेथ ही ना हो जाती। तो ऐसी खुदा ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। डेथ और उसकी अल्लाह ताला को पता है किसकी डेथ किस वक्त होनी है। लास्टली आपने ये कहा कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि आपने जब पार्टी छोड़ी थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसपे आप मुंह पे हाथ रख के रो रहे थे। वो मैंने की थी क्या? वो आपने की थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप कह रहे थे PTI कितने आपने गाने गाए। आपने वो पार्टी छोड़ी और आप कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने कहा मैं पॉलिटिक्स और फलाना और ये वो छोड़ रहा हूँ, और रो रहे थे, पता नहीं वो मगरमच्छ के आंसू थे या जो भी थे। तो ऐसे ना करें, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा मुंह ना खुलवाएं। तो ये था सारा मामला, ये था सारा झगड़ा, ये थी बात इनकी जो जहां से शुरू हुई और कहां पर आकर पहुंच चुकी है। अभी इसके बाद कौन अपना वीडियो बयान देगा, कौन किसके ऊपर कौन से इल्जामात लगाएगा, ये तो चलता रहेगा। ताहम आप लोग अगर इस हवाले से अपनी कोई राय देना चाहते हैं, आपके नज़दीक अगर मिशी खान ने ठीक किया है तो भी बताइए। क्या इब्रारुल हक को उनका जवाब देना चाहिए था या फिर नहीं देना चाहिए था? अगर दोनों के लिए आपके पास कोई अच्छा मशवरा है तो आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।